जय जिनेंद्र। अगर आपको ऐसी जैन ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। परमात्मा की खोज। एक सिंह का बच्चा था जो भूल से बकरों के झुंड में शामिल हो गया और अपने को बकरा समझकर बकरे के समान व्यवहार करने लगा। एक दूसरे अनुभवी वृद्ध सिंह ने उसे देखा और जागृत करने के लिए उसने सिंहनाद किया। सिंह की गर्जना सुनकर झुंड के सारे बकरे तो डर कर भाग गए, लेकिन सिंह का बच्चा वहीं निर्भयता से खड़ा रहा। उसे सिंह से डर नहीं लगा। तब वह वृद्ध सिंह उसके पास आकर प्रेम से बोला, अरे बच्चे, तू मैं करने वाला बकरा नहीं है, तू तो महापराक्रमी सिंह है। देखो, मेरा सिंहनाद सुनकर बकरे तो सब डर कर भाग गए, लेकिन तुझे क्यों डर नहीं लगा? क्योंकि तुम तो सिंह हो, हमारी जाति के हो। यदि विश्वास ना हो तो विशेष परिचय करने के लिए मेरे साथ चलो। ऐसा कहकर वह अनुभवी सिंह उसे अपने साथ ले गया और एक कुएं के पास ले जाकर बोला, स्वच्छ पानी में देख, तेरा चेहरा किसके समान है, सिंह के समान है या बकरे के समान? और भी विशेष लक्षण बताने के लिए सिंह ने उससे कहा, तू एक आवाज कर और पहचान कर कि तेरी आवाज किसके समान है, सिंह के समान है या बकरे के समान? सिंह के बच्चे ने जैसे ही गर्जना की वैसे ही उसे विश्वास हो गया कि मैं सिंह हूं। स्वच्छ पानी में अपना चेहरा देखने पर उसे अच्छी तरह दृढ़ विश्वास हो गया कि मैं सिंह ही हूं। भूल से मैं अपना सिंहपना भूलकर अपने को बकरे के समान मान रहा था। इस प्रकार लक्षण के द्वारा उसका स्वरूप बताकर अनुभवी सिंह ने उससे कहा, अरे सिंह के बच्चे, तू इन बकरों की टोली झुंड में अच्छा नहीं लगता। हाँ, जा हमारी टोली में, सिंह की टोली में, अपनी टोली में। इसी प्रकार यहां भी सिंह के समान अर्थात सिद्ध भगवान के समान भगवान आत्मा जीव अपने परमात्मा स्वरूप को भूलकर अपने को बकरी के बच्चे के समान दीनहीन पामर रागी द्वेषी मानकर भव भव में भटक रहा है। उसे जागृत करने के लिए धर्म केसरी सर्वज्ञ परमात्मा और संत भगवंत चैतन्य का सिंहनाद करके बताते हैं कि अरे जीव, तू तो हमारी जाति का परमात्मा है। जैसे परमात्मा हम हैं, वैसा ही तू परमात्मा है। तू देहवाला या रागी या दीनहीन बकरे के समान नहीं है, तू तो सिद्ध जैसा है। निर्मल ज्ञान दर्पण में तू अपने स्वरूप को देख। तेरी चैतन्य मुद्रा हमारे साथ मेल खाती है या जड़ के साथ? तुझे स्वसंवेदन आत्मा के अनुभव होने पर ही ऐसा पक्का विश्वास होगा कि तू हमारे समान परमात्मा है और मैं सिद्ध हूं। ऐसे स्वसन्मुख वीर्य के उल्लास के साथ श्रद्धा का सिंहनाद कर, तेरा सिद्ध अपना स्पष्ट प्रतीत में आ जाएगा। भाई, तू सिद्ध प्रभु का बच्चा है। इस संसार में पुद्गल की टोली में रहना तुझे शोभा नहीं देता। हाँ, जा हमारी टोली में, सिद्धों की टोली में, अपनी टोली में। इस प्रकार सर्वज्ञम प्रभु की वाणी के सिंहनाद से अपने सिद्ध स्वरूप का भान करके ही मुमुक्षु जीव आनंदित होता है। उसका वीर्य उल्लसित हो जाता है और मोक्ष को साधकर वह भी अनेक सिद्धों की टोली में मिल जाता है। अहो, देखो तो सही, वीतरागी संतों की पुकार। आत्मा का परमात्मा अपना बताकर उन्होंने हम पामर प्राणियों पर परमोपकार किया है। वृद्धावस्था से क्या घबराना, वैराग्य की वृद्धि, बुढ़ापे में शरीर काम न करता हो, प्रतिकूलता के ढेर लगे हों, सेवा शुश्रूषा करने वाला कोई भी ना हो, तो भी बापू तू घबराना मत, मेरा कोई भी नहीं है, ऐसा सोचकर हताश मत हो जाना। तुम्हारे जीवन पर्यंत के उत्तम संस्कारों की अमूल्य निधि तुम्हारे पास ही है। जीवन के अंतिम समय में तुम्हारी भावनाएं ही तुम्हें शांति प्रदान करने वाली है, इसलिए उन पर ही अपना ध्यान केंद्रित करो। शरीर से ममत्व तो छोड़ना ही है, उसे ममत्व किया जाए ऐसा इस शरीर में है ही क्या? फिर इस शरीर की सेवा करने वाला कोई हो या न हो, उसकी क्या चिंता? अरे बापू, आत्मा की चिंता करो जिससे तुम्हारा भविष्य उत्तम बने। जवानी में भी जो काम न हो सका उसे शूरवीर होकर अभी कर लो। शूरवीर आत्मा की शूरवीरता को या शरीर की वृद्धावस्था कोई कमजोर नहीं बना सकती है। यदि चलने फिरने में असमर्थ हो गए हो तो हृदय में ही जिन भक्ति करो। पंच परमेष्ठी भगवंतों को याद करो, मुनिपद की भावना करो। शरीर की क्षणभंगुरता और आत्मा की नित्यता का विचार करके वैराग्य की उत्तम भावना करो। बस तुम्हें कोई दुख नहीं रहेगा।
अंदर में जिन भावना है तो बाहर की प्रतिकूलता क्या बिगाड़ सकती है। इसलिए खेद छोड़ो और प्रसन्न चित्त से आत्मा की साधना करो। हे मुमुक्षु, जीवन में महावीर शासन को पाकर अब खेद खिन्न जीवन जीना नहीं है। आनंदमय जीवन जियो। अपने जीवन को आनंदमय बनाने के लिए ही तुमने सैकड़ों बार संत पुरुषों के उपदेशों को सुना है, बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ विचारा है। अरे ऐसे आनंद को साधने के अवसर पर खेद कैसा? मुमुक्षु को तो निजानंद की प्राप्ति के अवसर में परम उत्साह होता है। अरे मुमुक्षु, भले ही वृद्ध हो गए तो भी तुम मुमुक्षु ही हो। शरीर भले कमजोर हो गया लेकिन उससे मुमुक्षुपने के उत्साह को ढीला मत करना। जवानी नष्ट होकर वृद्धावस्था आ गई, परंतु उससे तुम कोई मुमुक्षु नहीं मिट गए। केवल मोक्ष की ही जिसे अभिलाषा रह गई है, ऐसे मुमुक्षु जीव को फिर खेद किस बात का? अरे जगत में ऐसा कौन सा दुख है जिसके कारण तुम्हें खेद करना पड़े? सुनो भाई, तुम्हारे लिए तो अब आत्मा को साधने का महा आनंद प्रसंग आया है। अतः प्रसन्न चित्त से आत्मा की साधना में लग जाओ। खेद छोड़ो और विचार करो कि तुम्हें जीवन में कैसे सरस देव गुरु शास्त्र मिले हैं, कैसा सरस मार्ग मिला है और अंदर कितना आनंददायी आत्मा विराजमान है। जगत में इतना सरस योग मिलने पर फिर खेद करने के लिए क्या रह जाता है? खेद करने की आदत छोड़ो और महान उल्लास के साथ शांत भाव से अपने आनंद धाम भगवान आत्मा की तरफ देखो। तुम्हारा जीवन अपूर्व चैतन्य लाभ से भर जाएगा। परिणाम परिणामी बिना नहीं रहता। वस्तु की स्थिति सदा एक समान नहीं रहती।